वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता फ़रमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास दुआ थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार फरमाया करते थे। इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए रोज़े का महीना बनाया है। और सिर्फ रोज़ा यही नहीं है कि आप खाने पीने से बचे रहें, रोज़ा ये भी है कि आप गुनाहों से बचे रहें, और यही रोज़ों से चाहा जा रहा है, यही रोज़ों का मकसद भी है। इसलिए कि इंसान जब रोज़ा नहीं रखता है और जब रोज़ा रखता है तो इन दोनों में गुनाहों से बचने में जिस कद्र फ़र्क है वो आप भी जानते हैं। और एक और चीज़ के इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने शयातीन को कैद कर दिया है, जिसकी बिना पर एक इंसान जो गैर रमज़ान में अच्छे काम नहीं कर पाता था, इस महीने में आसानी से कर लेता है। और ये देखा भी होगा आप लोगों ने कि गैर रमज़ान में जो लोग नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जो लोग दीगर गुनाहों में मुब्तला थे, वो इस महीने के आते ही गुनाह छोड़ देते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर शैतान को कैद कर दिया है। तो और एक बात और भी है कि गुनाहों से बचना इस महीने में क्यों ज़रूरी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक हलाल चीज़ थी यानी खाना पीना, अब उसको दिन की एक मुतय्यना मिक़दार तक खाना हराम कर दिया, यानी एक हलाल चीज़ है उसको भी अल्लाह ने हराम कर दिया। अब जो चीज़ पहले ही से हराम है, मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, गीबत करना, बदनिगाही करना, दूसरों की बुराइयां सुनना, तो ये क्यों हराम नहीं होगा? ये भी हराम ही होगा। इसलिए इन चीज़ों से भी बचना बेइंतहा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जहाँ पर दूसरे पारे में कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया है कि लोगों ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पहले भी फ़र्ज़ किए गए थे। और इसका मकसद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह तुम्हें परहेज़गार, तुम्हें मुत्तक़ी बनाना चाहता है। और बुजुर्गान दीन ये बात लिखते हैं, तजर्बे में आई है कि जो इंसान इस महीने में ज़्यादा नेकी करता है उसका असर पूरे साल रहता है, और जो गुनाह करता है उसके असरात भी पूरे साल रहते हैं। इसलिए इस महीने को गनीमत जाने अल्लाह ताला ने हमें जो माह मुबारक अता किया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, गुनाहों से बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए।